अब तक क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण सेंटेंस को कैसे सही किया जाए, तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो आइए लेते हैं एक सेंटेंस। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि प्रिफरेबल के बाद देन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। बीइंग अ रेनी डे, being a rainy day we did not go out, we did not go out। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए कहां प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अगर कहीं इस तरह का आपको दिख जाए और स्टार्टिंग में क्या दिख जाए, बीइंग, तो बीइंग के पहले बिना कुछ सोचे समझे इट लगा देना है, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। हिज हेयर्स और ब्लैक। कहा सेंटेंस को सही करना है। देखिए कहां प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हेयर है वो अनकाउंटेबल माना जाता है और अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर में होता है। तो सिंगुलर नंबर में होता है तो यहां से यस हटाएंगे और आर के स्थान पर इज लगाएंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता है और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, अतः सिंगुलर में कार्य करेगा। वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए कहां प्रॉब्लम आ रही है सेंटेंस में। अभी शायद इस तरह का मैंने एक बताया था। यहां पर आपको बताया गया कि प्रिफरेबल के बाद देन नहीं आता है, क्या आता है, टू आता है। तो प्रिफरेबल के बाद हमें क्या यूज करना है, टू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए कहां प्रॉब्लम है। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। देखिए इस सेंटेंस को, इसमें कहां पर गलती है। अगर आप ध्यान से जो है मेरी क्लास को देखेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि कहां किस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है, आप उसको आसानी से खोज पाएंगे। बस मेरे क्लास में बने रहिए क्योंकि कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बता दूं, यदि किसी सेंटेंस में आपको यस्टरडे दिखाई दे जाए तो वह सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक भाव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां से आप हैज हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द बॉय टोल्ड अ लाई लिस्ट। द बॉय टोल्ड अ
लाई लेस्ट, he should not be punished। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए सेंटेंस में कहाँ गड़बड़ी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो लिस्ट है ये अपने आप में निगेटिव होता है, और जब यह अपने आप में निगेटिव होता है तो लिस्ट वाली क्लॉज में शुड का प्रयोग किया जाता है, ये भी कंफर्म है। लेकिन लिस्ट वाली क्लॉज में निगेटिव वर्ड नहीं आता है, अतः यहां से नॉट को हटा दिया जाए तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ही ट्रीटेड मी एज इफ, he treated me as if I was a king। he treated me as if I was a king। कहाँ सेंटेंस को सही कीजिए। तो देखिए कहाँ प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि एज इफ जैसे कि या मानो कि आगे कंडीशन दिखा रहा है। कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। एज इफ आई वर अ किंग। नेक्स्ट पे आते हैं। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। कहाँ सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए कहाँ गड़बड़ी आ रही है। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स नहीं मिला। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। रिच मैन मतलब अमीर व्यक्ति, शुड हेल्प मदद करनी चाहिए, द पुअर्स। पुअर अपने पुअर एडजेक्टिव है, पुअर का मतलब गरीब होता है, और जब एडजेक्टिव के पहले द आ जाता है तो उसका मतलब गरीब लोग बन जाता है। यहां से यस हटा दीजिए क्योंकि पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं होता है। पुअर आपका एडजेक्टिव है, उसको जब हम नाउन की तरह कार्य करवाएंगे तो उसके पहले द लगाते हैं और बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन, तो बन जाएगा क्या, द पुअर। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज टायर्ड इन, he is tired in doing this work, doing this work। कहाँ सेंटेंस को सही कीजिए। तो चलिए देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये टायर्ड एक ऐसा शब्द है कि जिसके बाद इन नहीं ऑफ का प्रयोग किया जाता है, टायर्ड ऑफ। नेक्स्ट पे आते हैं। रमेश इज जूनियर देन महेश। कहाँ सेंटेंस को सही कीजिए। देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। महेश इज जूनियर देन, रमेश इज जूनियर देन महेश। चलिए मैं आपको बता दूं कि जूनियर एक ऐसा शब्द है जिसके बाद देन नहीं आता है, जूनियर के बाद क्या आता है, टू आता है। इस तरह से आपके सेंटेंस सही हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज लेकर के जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज पर चर्चा की जाती है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाती है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।